हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोयम अ टाइगर इन द जू। और इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। तो चलिए पढ़ते हैं पोयम। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये जो पोयम है ये टाइगर को दो प्लेस पे कंपेयर करता है, एक जू में जो टाइगर है और एक जो अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी कि जंगल में रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। और पहले स्टेंजा में पोएट जू के टाइगर को एक्सप्लेन करता है, उसके बाद फिर जंगल में जो टाइगर रहेगा वो किस तरीके से रहता है उसको एक्सप्लेन करता है, एंड बैक अगेन टू द जू। और उसके बाद से फिर जंगल से वापस आके जू के टाइगर को एक्सप्लेन कर किया गया है इसमें। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार पोएम को साइलेंटली पढ़ो, एंड से विच स्ट्रेंजर स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू। और इसमें ध्यान से पढ़ो कि कौन सा जो स्ट्रेंजर है वो जू के टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा जो टाइगर है वो जंगल में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए पहले पोएम पढ़ते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village, but he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. चलिए, तो आपने स्टेंजा पोएम का पूरा पढ़ा, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो पहला स्टेंजा है वो जू के टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद से जो दो स्टेंजा है वो जंगल के टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है कि जंगल में कैसे टाइगर रहता, और उसके बाद से फिर वापस आके फिर जू के टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप। स्टार्क्स मतलब टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली टू किल एनिमल्स। तो जो एनिमल्स मतलब टाइगर किस तरीके से एकदम शांति से चुपके से चलता है, तो स्टार्क्स मतलब कितना चुपके से शांति से चल रहा है। विविड स्ट्रिप्स अपने धारीदार अपने शरीर को लिए, मतलब विविड स्ट्रिप मतलब उसके बॉडी पे बहुत सारे लाइन है, येलो गोल्डन लाइन है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपने जो केज है यानी कि पिंजड़ा है उसमें अपने फ्यू स्टेप्स, क्योंकि पिंजड़ा छोटा है तो उसमें कुछ कदम वो बड़ी शांति से धीरे धीरे चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने गद्देदार जो मखमली पैर हैं उसके, मतलब कि जो उसका जो पैड्स है यानी कि उसका पंजा है इतना गद्देदार है जैसे कि वो मखमल जैसा है, तो इसलिए उसमें से क्वाइट मतलब उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो उस गद्देदार पंजे से वो बड़ी शांति से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, मतलब बहुत शांत है, जबकि वो बहुत क्रोधित भी है, मतलब वो बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है, लेकिन वो अपने पिंजड़े में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो शांति से चल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ पे दे रहा है कि उसे कहाँ होना चाहिए, उसे जंगल के शैडो में, मतलब कहीं ऐसी जगह जहाँ बड़ी बड़ी घास हो, पेड़ पौधे हो, वहाँ पे उसे छिपा होना चाहिए, छाए के बीच में कहीं छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू हिज लॉन्ग ग्रास, मतलब फिसलते हुए, स्लाइडिंग मतलब फिसलते हुए, लॉन्ग ग्रास मतलब लॉन्ग ग्रास बड़ी बड़ी घासों के बीच में उसको आना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहाँ पे झरना हो यानी कि पानी का स्रोत हो। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से ऐसी जगह उसे छुपा होना चाहिए, ऐसे घास के बीच में, ऐसे शैडोज के पास होना चाहिए, और जहाँ पे जल का स्रोत है, जहाँ पे मोटे मोटे जो डियर हैं, हिरन हैं, वहां से गुजरते हैं ताकि वो उसका शिकार कर सके। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस। स्नालिंग मतलब उसे धमकाना, डराना, मतलब उसे गुर्राते हुए, स्नालिंग मतलब गुर्राता होना चाहिए घरों के आसपास। एट द जंगल से, जो कि जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं, मतलब जंगल के किनारे जो घर बसे हैं उसे वहाँ पे उस टाइगर को वहाँ गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग, जहाँ पे वो अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लास अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज मतलब गांव के लोगों को वो डरा रहा होता। बट ही
इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी इस समय क्या है कि वो कहाँ पे बंद है, कॉन्क्रीट सेल में, जो ईंटा पत्थर और सीमेंट से बना हुआ जो जेल है उसमें वो बंद है। कोठरी सेल मतलब कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो पूरी ताकत है, उसका जो टाइगर हम जानते हैं बहुत स्ट्रेंथ है उसके पास होती है, तो उसका जो पूरी ताकत है वो उस बार्स के पीछे यानी कि लोहे के बार्स के पीछे छिपा हुआ है। स्टार्किंग हिज द लेंथ ऑफ हिज केज, और जो कि अपने उस केज की जितनी लंबाई है उसमें सिर्फ उतनी ही दूर वो चल पा रहा है धीरे धीरे। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आने जाने वाले विजिटर्स हैं उनको इग्नोर करते हुए, मतलब कि वो चुपचाप अपनी कॉन्क्रीट सेल में अपनी ताकत जो इतना ताकतवर है उसको छिपाकर चुपचाप से वो अपने विजिटर्स को इग्नोर करते हुए टहल रहा है। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, और लास्ट में उसी केज में वो क्या सुनता है, सिर्फ रात में वो आवाज़ सुनता है जो कि पेट्रोलिंग कार्स द्वारा, यानी कि पेट्रोलिंग जो पुलिस की कार होती है उसको सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी जो चमकदार आंखें हैं उससे वो घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब कि उसके पास कोई काम वहाँ पे नहीं है, चुपचाप वो उस केज में बैठकर सिर्फ वो चमकते हुए तारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है इसमें एक टाइगर को, मतलब जो केज में बंद है उसको कंपेयर किया गया है जंगल के उससे, कि मतलब ये जो शेर है जिसका इतनी ताकतवर है और इतना सुंदर है और उसके पास इतना मतलब पावर है, लेकिन वो इस जंगल, उसे कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, लेकिन कंक्रीट सेल में आने के बाद उसकी सारी ताकत उसके पीछे छिप गई है। चलिए पोएम का हम अब राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम आप जानते हो कि कोई भी जो वर्ड्स राइम करते हैं, जैसे केज, रेज, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो कभी भी राइमिंग स्कीम हम स्टार्ट करने राइमिंग चेक करने के लिए सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्ट्रिप्स को हम ए दे देते हैं, और केज से अगर कोई राइम करता है तो रेज, तो ये हमारा बी हो जाएगा, और इससे राइम करता हुआ रेज है तो यहाँ पे हो जाएगा रेज को बी देंगे, और क्वाइट से राइम करता हुआ कोई लेटर इसमें नहीं है तो ये सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। सेकंड में देखते हैं फिर शैडो, ग्रास, होल, पास। तो ग्रास और पास एक जैसा है, शैडो अलग है, होल अलग है, तो फिर हम शैडो को ए देंगे, इसको ग्रास को बी देंगे, पास को बी देंगे और होल को सी देंगे। तो ए बी सी बी। फिर इसी तरीके से तीसरे में भी आपका ए, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी, फिर यहाँ आ जाएगा सी, और फिर यहाँ आ जाएगा ए, सॉरी बी। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। तो आपके जो पांचों स्टेंजा है उसमें सारे जो राइमिंग स्कीम है वो आपके हैं ए बी सी बी, ए बी सी बी, फिर इसी तरीके से ए बी सी बी, फिर इसमें है ए बी सी बी। तो आपके सारे स्टेंजा में आपका राइमिंग स्कीम ये है। उसके बाद से हम अब चलते हैं, थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस भी देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले जो ये ही है, हमने पहले ही बताया था कि ही टाइगर को किया गया है। टाइगर के लिए हम अक्सर इट का यूज करते हैं, लेकिन ये एनिमल्स को यहाँ पे, क्योंकि एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं, ही तो हमसे पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको इसीलिए यहाँ पे ही यूज करने की वजह से हम इसको पर्सोनिफाई किया गया है, और इसको यहाँ पे जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है। आगे देखते हैं स्टार्क्स हिज स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे एस एस साउंड बार बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सोनेंस हो जाएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो आपका रिपीट हुआ तो ये कॉन्सोनेंस हो जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्वाइट और क्वाइट सेम लेटर यहाँ पे रिपीट हुआ है तो आपका ये हो जाएगा रिपीटिशन। और यहाँ पे वेलवेट, क्वाइट, पैड्स ऑफ वेलवेट। तो पैड्स, उसका जो वेलवेट से, तो उसका जो पंजा है वेलवेट से तो बना नहीं है, लेकिन वेलवेट से कंपेयर किया गया है कि वेलवेट जैसा सॉफ्ट है। तो लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का यूज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मेटाफर। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज का एक दूसरे वस्तु से कंपेयर करते हैं और बिना एज लाइक के यूज किए कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है मेटाफर। इसी तरीके से जब भी कोई लाइन दूसरी लाइन को बिना पंक्चुएशन के स्टार्ट किया जाता है तो वहां पे हो जाता है इंजैममेंट। तो समझ गए, इंजैममेंट है, पर्सोनिफिकेशन है, रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंस है। इसी तरह का सेकेंड लाइन में सबसे पहले आपका यहाँ पे ग्रास और होल, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है तो इसलिए क्या हो गया है आपका रिपीटिशन, सॉरी इंजैममेंट यहाँ भी है आपका। फिर थ्रू, लॉन्ग, ग्रास, ओ साउंड हुआ है तो यहाँ पे आपका जो एक ही वो
साउंड रिपीट हुआ है तो ये हो जाएगा आपका एसोनेंस हो जाएगा। इसी तरीके से प्लम, पी और पी, तो आपका ये पी और पी जो इसका साउंड है रिपीट हुआ है तो आपका हो जाएगा एलिटरेशन। ये पी पी साउंड रिपीट हुआ तो ये आपका एलिटरेशन हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे पैरा में देखते हैं, बी और बी भी दो बार यूज हुआ है, बी साउंड यूज हुआ है, फिर यहाँ पे आपका एलिटरेशन है। इसी तरीके से यहाँ पे लॉक्ड, कॉन्क, कॉन्क्री, तो वो साउंड हुआ है, एसोनेंस है। इसी तरीके से फिर लास्ट में आते हैं आपका यहाँ पे ही, हियर्स, ही और ही साउंड एच और मतलब एच का साउंड रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा एल्टरेशन। और यहाँ पे हम देखते हैं ब्रिलियंट, सॉरी, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, तो आई साउंड बार बार यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे फिर से एसोनेंस है क्योंकि आई का साउंड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एसोनेंस। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि आपको ये पोएम और इसके पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।